हम आज आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की आइसोमेरिज्म से। ठीक है, इससे पहले हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कैसे उसको क्लासीफाई करना है, कैसे उसको नॉमेनक्लेचर करना है ना। अब आज हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ क्या, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि आइसोमेरिज्म होती क्या है या आइसोमर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज व्हाट, आइसोमर्स। ठीक है, उनको हम क्या कह देते हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। अब ये जो आइसोमर्स हैं और ये जो प्रक्रिया है, एंड द फिनोमेनन is known as what, आइसोमेरिज्म। यानी कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड की कई सारे स्ट्रक्चर का पाया जाना ही आइसोमेरिज्म की प्रक्रिया है। ठीक है, आइसोमर्स हम किन्हें कहेंगे, जहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल, एक ही कंपाउंड जो हो उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म पजेस करते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ठीक है, अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर या कौन कौन से आइसोमेरिज्म पजेस करते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये दो प्रकार की आइसोमेरिज्म पजेस करते हैं। ठीक है, एक होती है इनकी चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म होती है, प्लस दूसरी जो होती है वो होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म प्लस पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये दोनों ये चीज़ें दिखाती हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स जितने भी होते हैं या हेलो एरिन्स जितने भी होते हैं, इनमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकती है। आइए देखते हैं हेलो एल्केन्स में चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म किसे कह देंगे बेटा, बताओ। चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो चेन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, when two or more haloalkanes having the same molecular formula differ in the size to the longest chain of the carbon atoms, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है बट चेन का साइज डिफर करता जा रहा है, बार बार वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास है C4H9Cl का। ठीक है, C4H9Cl को अगर हम एग्जांपल के तौर पे माने तो हम उसके 3 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं बेटा। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म दिखाना है हमें और एग्जांपल हमने क्या लिया है, C4H9Cl। ठीक है, ये हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन को हम एक तो डायरेक्टली बना दें, पहला स्ट्रक्चर इसका डायरेक्टली बना देते हैं, CH2 Cl और ये CH3। कितने हाइड्रोजन, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। ठीक है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ये 1 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। अब इसके बाद हम अगर इसके दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिएगा CH3 CH2, अगर CH2 नहीं इसको CH3 करो, 3 3 6 2 8, 2 2 4 3 7 1 8 और ये 3। ठीक है, और ये हो जाएगा Cl। अब 3 3 6 2 8 1 9, 9 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए और Cl यहाँ लग गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3। अब ये हो जाएगा कौन से वाले पे, ये कौन सा वाला है, आइसो, आपने वो पढ़े थे, आइसो प्रीफिक्सेस का वो पढ़ा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 एंड 3। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर बन जाएगा इसी C4H9Cl से। अगला अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बन सकता है बेटा, अगर ये C हो जाए और बन जाए CH3 एंड Cl, अगर ये बन जाए तो क्या इसका नाम होगा
देखो 9 हाइड्रोजन है ना और 4 कार्बन एटम है और Cl जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 2 ही पे मिथाइल भी है 2 ही पे क्लोरो भी है, तो इसको हम बोल देंगे 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक, 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। और ये तीनों क्या पजेस कर रहे हैं, ये चेन आइसोमेरिज्म पजेस कर रहे हैं। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म पजेस कर रहे हैं। अब हम आएंगे किस पे, पोजीशन आइसोमेरिज्म पे। चेन आइसोमेरिज्म आपने देख ली, चेन आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं होता है। चेन आइसोमेरिज्म जो होती है वहाँ पर खाली चेन में डिफरेंस हो जाता है। जो एल्केन की चेन होती है एल्काइल ग्रुप की, वो कितने कार्बन एटम्स की है उसके रिगार्डिंग वो चेन लंबी या छोटी होती रहती है, और वहाँ पे हैलोजन ग्रुप्स का पोजीशन इधर उधर अल्टर हुआ करता है। ठीक है, आते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म में। ठीक, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगी बेटा, हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में ये देखना है कि हमारा जो हैलोजन एटम लग रहा है, जो हैलोजन ग्रुप लग रहा है किसी भी चेन में, वो जाकर के लग कहाँ पे रहा है। ठीक है, जहाँ पे लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एल्किल चेन का। ठीक है, तो अगर हैलोजन एटम पहली पोजीशन पे लग रहा होगा तो उसका पहले से नाम स्टार्ट होगा, अगर दूसरी पोजीशन पे लग रहा होगा तो उसका मतलब नाम चेंज हो जाएगा ना, नाम चेंज हो जाएगा किसके हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। और किसके पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन ऑफ हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन एटम जहाँ पे जाकर के लग जाएगा, जैसे एक एग्जांपल अब लेते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसका एग्जांपल हो गया। अब ये एग्जांपल है तो इसका हम नॉमेनक्लेचर में अगर नाम इसका देना चाहें तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1-chloro प्रोपेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको हमें आइसोमर फॉर्म में देना है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो C3H7 एंड Cl। ठीक, ये है। तो इसको अगर हमें दूसरे फॉर्म में ले जाना है तो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, CH3 CH Cl CH3, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई भाई। हमने क्या किया, Cl की पोजीशन चेंज कर दी, पहले यहाँ पे लग रहा था फिर यहाँ पे लगने लगा, है ना। तो Cl की पोजीशन चेंज हुई तो इसका नाम क्या हो गया, 2-chloro-प्रोपेन। ओके, ठीक है, 2-chloro-प्रोपेन हो गया। तो ये क्या हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो हमने आइसोमेरिज्म आज डिस्कस कर ली है। अब आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के बाद हम लोगों को पढ़ना है हैलो एल्केन्स की प्रिपरेशन। ठीक है, उसके केमिकल रिएक्शन उसके बाद पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म तो आपने डिस्कस कर ली है। अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम, किसके लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अभी आप पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।